प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज का जो मेरा विषय है वह है खान सर नाम का एक आदमी है पटना में, और वो जो है यूट्यूब चैनल चलाता है और अपने आप को टीचर भी कहता है। कितना टीचर है, कितना फायदा हुआ स्टूडेंट्स का, वो एक अलग कहानी है। पर जिस प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस वो रन करता है और जो रीच है, नंबर्स है, पहले नंबर से बात कर लेते हैं। करीब 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। उसके चैनल खुला था अप्रैल 2019 में। तो दर्शकों, आप भी समझ सकते हैं कि अब चूंकि आप लोग यूट्यूब को देखते हैं, ना सिर्फ हमारा चैनल बल्कि अन्य चैनल भी देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कि जिन चैनल, जो राष्ट्रवादी चैनल है, उनकी क्या रीच है। बहुत हुआ तो 5 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर्स, या 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख। क्या ठीक है, दर्शकों की संख्या कम है। जो सिर्फ पॉलिटिक्स में या करंट हैपनिंग्स में रुचि रखते हैं वो लोग देखते हैं, और ये स्टूडेंट्स के लिए करता है तो स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ये मानता हूँ कि कोई कंपटीशन नहीं है, वो उसके नंबर ज्यादा हो सकते हैं। पर सिर्फ कुछ ही लोगों के क्यों नंबर ज्यादा होते हैं? क्योंकि YouTube उनको प्रमोट करके भेजता है। YouTube का क्या काम है? YouTube एक प्लेटफॉर्म के रूप में भारतीय जनता को जब कंटेंट परोसता है तो वह अपना एजेंडा भी परोसता है। अमेरिकन कंपनीज ने हर बार यह प्रयास किया है कि अगर वह पूरी शक्ति लगाकर पैसा खर्चा करके कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है या किन्हीं किन्हीं लोगों को प्रमोट कर रही है, तो वह लोग उनका एजेंडा परोसें। शुरू में परोसें या बाद में परोसें, वो डिपेंड करता है। पहले आम जनता में उनकी एक स्वीकार्यता हो जानी चाहिए। यह भी देखते हैं तो 10-15 लोगों को कुछ किया जाता है, जिन लोग की स्वीकार्यता हो जाती है वह बाद में अमेरिकन कंपनीज का एजेंडा परोसने लगते हैं। एजेंडा क्या है उस पर भी आएंगे, पहले खान सर की बात करते हैं। 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर है। दूसरा चैनल है इसका खान सर, एक तो है खान सर जीएस रिसर्च सेंटर और दूसरा है खान सर कॉपीराइट टीम। सोचिए उनके जो कंटेंट है वो कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए एक पूरी टीम लगी हुई है और हजार हजार 1,500 बच्चों का ये वहां ऑफलाइन बैच भी चलाता है। नाम है एक्चुअली फैजल खान, देवरिया का रहने वाला है। शुरू में इसने जो बातें की, उसने ऐसी बातें की, बहुत आसान है हिंदू जनता में अपनी स्वीकार्यता बनाना। यदि आप मुसलमानों के थोड़े बहुत सच बताने लगते हैं तो लगता है कि आप बड़े ब्रेव हैं, यह कार्य चूंकि कोई और नहीं कर रहा है आप कर रहे हैं, तो आपकी स्वीकार्यता आने लगती है। फिर आप भारत की थोड़ी सी तारीफ करते हैं, सनातन की तारीफ करते हैं, अपने इतिहास पुराण सबकी बात करते हैं, तो आप उसमें इतने में आप जो है एक अच्छी खासी जनता को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि यह वह सत्य है जो आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं बोला है। हम ये सुनना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये सत्य है। हिंदू जनता भ्रमित नहीं है, ये सत्य है, इसलिए हम ये सुनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इस्लाम के अंदर की कुरीतियों पर तो कोई बात करता भी नहीं है, कर भी नहीं सकता है। तो वहां पर तो बाकायदा सरतन से जुदा का कंसेप्ट चलता है, जो न सिर्फ इस्लाम के लोगों को, इस्लाम के मानने वालों पर लागू होता है, बल्कि इन लोगों पर जो उनके लिए काफिर है उन पर भी लागू होता है, अन्य लोगों पर भी लागू होता है। आप उनकी किसी कुरीति किसी पर बात नहीं कर सकते। सबसे बड़ा उदाहरण नूपुर शर्मा जी है, और उसके बाद कन्हैया लाल जी रहे जिनकी हत्या की गई, और जिन पर जब फिल्म बन रही है तो उस फिल्म को अभी बैन कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वह सत्य कोई ना देखने पाए। ठीक, तो इस आदमी की स्वीकार्यता आ गई। भारत की कुछ तारीफ की, कुछ नेतृत्व की तारीफ की। ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है भारत की जनता। जो मोदी जी कहते हैं कि जो हमारा इस समय भारत की जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारा यूथ है, क्योंकि 18 से 35 साल की उम्र में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पास। 18 से 40 साल की उम्र के बीच में वो दुनिया में ऐसी पॉपुलेशन कहीं नहीं है। यह मेहनत के लिए तैयार है, कर्म के लिए तैयार है, पढ़ती लिखती रहती है। शिक्षा का हमारे भारतीय परिवारों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसको बहुत महत्व दिया जाता है, और शिक्षकों को तो और ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये हमने बचपन से देखा है। तो माँ बाप अपना पेट काटते हैं पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। उसका फायदा आज तक ये वामपंथी प्रोफेसरों, वामपंथी शिक्षकों, वामपंथी जितना नैरेटिव बिल्डिंग है, इतिहास लेखन करने वाले और इस प्रकार के लोगों ने बहुत उठाया है। भारतीय जनता, हिंदू जनता जो शिक्षकों को सम्मान देती है, उसका फायदा बहुत ज्यादा वामपंथियों ने, शिक्षकों ने
और हर प्रकार के जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी कहते हैं, लेखक वेखक, इन्होंने बहुत ज्यादा उठाया है। जरा सी कुछ कमाल की इंटेलेक्चुअल बातें कह देते हैं, इतिहास कोट कर देते हैं, उसके बाद शिक्षक के रूप में स्थापित हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित करते हैं। जेएनयू में नए बच्चे आते हैं, उनको कैसे प्रोफेसर भ्रमित करते हैं, उसे बहुत सारी नॉवेल्स भी लिखी जा चुकी, और यह तो आज सर्वविदित है। बात जेएनयू नहीं है, बात करीब करीब हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल की। खैर, ऑनलाइन जो ये शिक्षक है, न सिर्फ खान, अब उसको सर तो नहीं बोलूंगा मैं, वो अपने आप, मतलब सोचिए जैसे कि शाहरुख खान अपने आप को बादशाह, अब वही है ना, हमारे अंदर का भाव है कि टीचर है तो उसको सर कहना हमारी आदत हो जाती है, गुरु जी, आचार्य जी, जो भी। तो ये जो फैजल खान है, यह वही कार्य कर रहा था जो बॉलीवुड में खान लोग जब आए एक्टिंग करने, शाहरुख खान, सलमान, आमिर, तो कुछ वैसा ही कार्य कि पहले हिंदू जनता में अपनी स्वीकार्यता बनवाई, बढ़िया मशी मशी रोमांटिक फिल्में करिए, नॉर्मल फिल्में करिए, और उसके बाद प्रसिद्ध हो जाइए, आप ही की फिल्में चलें। फिर आप धीरे धीरे जो अपने आपके हिंदू एक्टर्स हैं, सनी देओल, गोविंदा, उनकी फिल्मों को कंट्रोल करिए, उनको फ्लॉप कराइए, बॉबी देओल को फ्लॉप कराइए, न हो तो फिर उसके बाद गुलशन कुमार की हत्या करा दी, जो हिंदू भजन भजन पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, टीसी जैसी बड़ी कंपनी सबको कंपटीशन दे रहे थे। फिर यदि ऋतिक रोशन आता है तो उसके बाप पर हमला करवा दीजिए, राकेश रोशन पर। फिर राजीव राय जो इनके साथ काम नहीं करता, उस पर गोली चलवा दीजिए। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री पर कब्जा कर लीजिए और आप टॉप 3 हो जाइए, और सैफ अली खान जैसे फ्लॉप एक्टर को भी साथ में लेके घूमिए कि वो भी जो है स्टार है, एक्टर है, जबकि सबसे बड़ा फ्लॉप एक्टर है आज तक का। उसके बाद आप, जब एक समय आता है जब आपके इस्तेमाल की आवश्यकता, आपने धीरे धीरे हिंदू जनता को सेकुलर बनाया, फिर मैं हूं ना फिल्म, शौर्य फिल्म, पीके, दंगल, और इस प्रकार से बहुत सारी, भाई बजरंगी भाईजान, और बहुत सारी फिल्मों के माध्यम से आप अपना एजेंडा परोसने लगते हैं। सलमान खान की सारी फिल्मों, पाकिस्तान का प्रेम हो, चाहे वो वाई आर एफ वाले हो, आमिर खान को ये जिम्मेदारी थमा दी गई है कि भाई तुम हिंदुओं को ये बताओ कि तुम्हारा धर्म जो है गड़बड़ है। तुम हर प्रकार से थ्री इडियट हो, दंगल हो, या आपका पीके फिल्म सबसे बड़ा उदाहरण हो, उसके बाद भी अन्य, नगीना मुन्ना भाई भी, और कि हिंदू धर्म जो है वो एक गलत चीज है। वो आमिर खान ने ये एजेंडा पकड़ रखा है। शाहरुख खान पूरा सेना पर सवाल उठाते हैं, आईपीएल जब शुरू करते हैं तो बाहर से पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेकर आते हैं, अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर आते हैं, सबने यह कार्य किया है, ठीक है। और आतंकवाद में पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है, फिल्मों में यह बाकायदा बताया जाता है। तो इन लोगों ने कब्जा करके पूरा भारत में हिंदू जनता को भ्रमित करने का कार्य किया। खान क्या करता है, जिस सर जो है, इसने भी हिंदू जनता, अब वो क्या कह रहा है कि नहीं मोदी जी 2047 की बात कर रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं, बकवास बात कर रहे हैं। आज क्या हो रहा है वो बताइए, आज क्या हुआ है वो तुमको नहीं पता है। 10 साल में क्या चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस पर कभी तुमने बात की, तुम्हारी रीच है, तुम उस पर कुछ कार्य किया है तुमने? नहीं। आज कोई शुभंकर मिश्रा ने मिल गया सेकुलर, एक पहले पॉडकास्ट है, वो भी यूट्यूब प्रमोटेड, अब वो एनडीटीवी चला गया, उनका सेकुलरिज्म नहीं जा रहा है, ठीक है। यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स को भी प्रमोट करता है, कैसे वो भी बताता हूँ। तो टीचिंग में विकास देवी कीर्ति खान, इन लोग का काम क्या है, जो बच्चे सरकारी या किसी भी नौकरी की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वह बच्चे, जाहिर सी बात है सीटें कम है, जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर यूपीएससी की सीट्स निकलती है 1000 के करीब निकलती है। अगर कोई बच्चा बिहार का, यूपी का है, तो यूपी का पीसीएस देता है, बिहार का पीसीएस देता है, वह सीटें भी मुश्किल से 1000 2000। तो ये देने वाले बैंक पीओ की तैयारी अलग है। फिर उसके बाद यह, अगर मैं सारी संख्या भी सारे एग्जाम्स की मिला दूं, बहुत होगा तो 50,000 से 70,000 सीट्स होंगी, बहुत होंगी। तो पुलिस की डायरेक्ट भर्ती, सिपाही की भर्ती, वो सब एक अलग कहानी है, वो तो डायरेक्ट सरकार अपना, राज्य सरकार अपना करती रहती है, उसमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो फिजिकल की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जो ये पढ़ लिख कर एग्जाम देने वाली जो जनता है, ये 50 लाख से ज्यादा है, या ज्यादा भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है हर साल, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देती है, पर सीटें मुश्किल से 50-70 हजार है। तो कम से कम अगर 50 लाख जनता दे रही है, तो 49 लाख लोग मैक्सिमम को असफल होना ही होना है।
तो ये 49 इन लोग का पर्पज है, खान, विकास देवी कीर्ति, अवध ओझा, लल्लन टॉप, इन सब का पर्पज बच्चों को एजुकेशन देकर उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा के बनाना नहीं है, उनको कुछ बड़ा अधिकारी बनाना नहीं है। ये जो असफल बच्चे इनके दिमाग को दिग्भ्रमित करने का सारा कार्य ये अपने कंटेंट के माध्यम से करते हैं। ये एजुकेशन नहीं दे रही है, कंटेंट दे रहे हैं। इसको यूपीएससी निकालना होता है निकाल लेता है, कुछ लोग बिना कोचिंग के निकालते हैं, कुछ लोग बाजीराव वगैरह के जो कायदे के टीचर्स हैं जो चर्चित नहीं है, जो बस स्टूडेंट कम्युनिटी में चर्चित हैं, जो अपने गुरु होने के कारण चर्चित हैं, जिनको वाकई स्टूडेंट मानते हैं, वो लोग प्रयास करते हैं तो निकलते हैं। इन यूट्यूबर्स के माध्यम से नहीं निकलते हैं बच्चे, यह दिग्भ्रमित करते हैं। ये आदमी हमास का समर्थन कर रहा है, खान यह भी बोल रहा है कि हरि सिंह जो है कश्मीर के लिए दोषी है, जो राजा हरि सिंह थे। ये भूल गया कि 3 बार लेटर लिखा उन्होंने नेहरू को 1946 से 47 के बीच में कि हमको ले लीजिए, हमको एनेक्स कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ सरदार पटेल हैंडल नहीं कर रहे थे, नेहरू से बातचीत हो रही थी, इसलिए नेहरू ने वहां पे नौटंकी कर दी शेख अब्दुल्ला को वहां बिठाने के चक्कर। और फिर ये कह रहा है राजा हरि सिंह पे दोष डाल रहा है, नेहरू का कोई दोष नहीं। कभी ये इसने खान ने बात बताया कि नेहरू ने किस प्रकार, नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, सोनिया गांधी ने किस प्रकार भारत का गला घोंटा, सोनिया तो हटा देते हैं, वो तो लिबरलाइजेशन के बाद आई सत्ता में, राजीव गांधी तक, कि भारत में कौन आदमी क्या कंज्यूम करेगा और भारत में कौन सा मैन्युफैक्चरर या कौन एंटरप्रेन्योर क्या प्रोड्यूस करेगा, इसका सारा कंट्रोल नेहरू और उनके पीएमओ और उनके पूरे सरकारी तंत्र के पास था। लाइसेंस कोटा राज चल रहा था, परमिट राज चल रहा था। ऐसे किसी देश की प्रगति होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? इस पे कभी बात करता है कि क्यों इकोनॉमी ध्वस्त हो रही थी, 91 तक जाके ध्वस्त होने जा रही थी? मुसलमान वोट बैंक भारत के साथ क्या किया है, एक से एक वाहियात लोगों को उसने उठाकर नेता बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया है। लालू जैसे आदमी के पीछे कौन खड़ा है, तेजस्वी जैसे आदमी के पीछे कौन खड़ा है, ये राजनीति पर या पॉलिटी पर? और सुनिए, इस पर इसकी कोई बात सुनिए। और ये आदमी सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, ये आदमी क्या क्या पढ़ाता सुनिए। कोरोना पे 12 वीडियो है इसके, एरोप्लेन पर भी है इसके, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, कंप्यूटर, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर, रेलवे, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब पढ़ाता है। इसका चैनल देखिए, इसने सब पे बना रखे हैं, सब पे महारत है तुम्हारी। एक स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, तुम एक्टिंग कर रहे हो। कैट जब लोग निकालते हैं आईएम की भी तैयारी करने के लिए, कैट लोग देते हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए। कैट पर किताब लिखने वाले लोग जो जो दो चार लोग हैं, जो टाटा मैकग्रॉ की सबसे चर्चित किताबें हैं, अरुण जी हैं, वो लखनऊ के रहने वाले हैं, आईएम बैंगलोर से स्वयं पढ़े हुए हैं, वो हर साल कैट देते हैं और 99 परसेंटाइल से ज्यादा लेकर आते हैं। जो आदमी किताब लिख रहा है, जिन किताबों को पढ़कर या उन क्वेश्चंस को कर सॉल्व करके आदमी कैट निकालता है या आईएम की तरफ जाता है, तो जो पढ़ाने वाला है वह स्वयं हर साल उस एग्जाम को निकाल रहा है। ये खान और विकास देवी कीर्ति और ये ओझा और ये लोग क्या हर साल प्री भी निकाल सकते हैं, बीपीएससी का या यूपीएससी का, या मेंस में निकाल सकते हैं, मेंस तक पहुंच सकते हैं? भाई तुम बहुत ज्ञानी हो तो तुम कम से कम मेंस तक तो पहुंच जाओ ना। और कोई ऐसा नहीं है कि तुम जो है एक सीट ले लोगे तो दूसरे को नहीं मिलेगी, फालतू बातें हैं सब। वेटिंग लिस्ट होती है, तुम अगर छोड़ के देते हो, मेंस के बाद इंटरव्यू नहीं देने जाते हो, तो वैसे भी इंटरव्यू में सिलेक्शन बहुत कम लोग कर रहे हो, तुम नहीं जाओगे इंटरव्यू देने तो कौन सा तुम निकाल ही लोगे। मेंस तक तो निकालो, रिटर्न निकालो, तुम निकाल के दिखाओ हर साल, फिर पढ़ाना बच्चों को। भाई जो ज्ञान दे रहा है वो स्वयं भी तो एग्जाम निकाल सकता है, इतना तो मिनिमम कर सकते हो। नहीं होगा। इस अग्निवीर के विरोध में ये आ गए थे, इस पर आरोप लगा था कि अग्निवीर योजना के विरोध में है। तुमको क्या मतलब है अग्निवीर योजना से? सेना के लिए तो तुमको रिक्रूटमेंट करवा नहीं रहे हो। सेना कैसे रिक्रूटमेंट करेगी, क्या करेगी, उसकी इंटरनल क्या समस्याएं हैं? वह योजना में 4 साल सेना में रहकर पढ़कर ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर 22 लाख रुपया लेकर बच्चा निकल रहा है। जो निकल जा रहा है, जो पोस्ट हो जा रहा है वो तो अलग है, उसको सेना रख लेती है वो तो अलग है। जो यदि निकल भी जा रहा है तो वो डिग्री, बैचलर्स डिग्री और 22 लाख रुपए लेकर निकल रहा है। कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज और कौन सा ग्रेजुएशन डिग्री दे रहा है भाई? तो इससे बढ़िया तो योजना नहीं है बच्चों के लिए। ऊपर से सारी राज्य सरकारें कह रही है कि हमारे यहाँ पुलिस में अग्निवीर से ट्रेंड के लोगों की वरीयता दी जाएगी, तो 25% वो लोग खपा लेंगे।
और सेना से क्या लोग रिटायर नहीं होते? 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 53 साल, 55 साल, हर उम्र में लोग रिटायर होते हैं सेना से, कम एज में भी रिटायर होते हैं। उन लोग की मार्केट में देखिए आप, प्राइवेट में क्या पूछ होती है, हाथों हाथ तो वो लोग लिए जाते हैं। तो जो एनडीए से सीधे सेना में गए हो या सीडीएस करके सीधे सेना में गए हो, अब 15 साल 20 साल की नौकरी की हो, वहां सीधे सीधे प्राइवेट में हाथों हाथ लिए जाते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग, और कई प्रकार के मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग, ऑपरेशन में बहुत सारे लोग हाथों हाथ लिए जाते हैं। प्राइवेट कंपनी तलाश करती रहती है, तो कोई नौकरी की कहीं किसी के पास कमी नहीं, अग्निवीरों के पास कोई भी नौकरी की कमी नहीं रहेगी। और स्वयं का कार्य करेंगे, ऐसी ट्रेंड, ऐसी डिसिप्लिन जिसमें रहेगा, वह कुछ ना कुछ तो जरूर कर जाएगा। एक्चुअल गरीबी हटाने का क्या तरीका है? आदमी स्वयं का काम करे, व्यापार करे, आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़े। नहीं सरकारी नौकरी मिले तो कुछ कर्म करे। सरकारी नौकरी की तलाश में, सरकारी नौकरी की इच्छा रखने में बच्चे अपना 4-4 साल, 5-5 साल बर्बाद करते हैं। और हर साल 49 लाख, अगर 50 लाख बच्चे दे रहे हैं, 1 लाख ही बच्चों का हो रहा है, तो 49 लाख बच्चे तो हर साल निराश होकर लौट रहे हैं। उनके मन में कौन सा भ्रम, उनके मन में ये 4 साल इन खान, दिव्य कीर्ति और ये ओझा पूजा इस टाइप के लोगों के साथ अगर ये बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये भ्रम फैलाकर इन लोगों को जो है छोड़ रहे हैं जीवन में। जाओ कि अच्छा तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, तुम जीवन में कोई काम मत करना, सरकार को बोलना कि तुमने मुझे रोजगार क्यों नहीं दिया, नौकरी क्यों नहीं दी। अपनी हताशा आम समाज पे, आम जीवन में निकाले। ये भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। स्टूडेंट एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है। बांग्लादेश में जो हुआ वो छात्रों से के माध्यम से ही करवाया गया, और सत्ता में फिर छात्रों की हिस्सेदारी नहीं थी, वो यूनिस्ट टाइप के लोग बिठा दिए गए। इमरजेंसी का जो आंदोलन था वो छात्रों के द्वारा ही कराया गया था, गुजरात से ही छात्रों से शुरू हुआ था। ये जो केजरीवाल के समर्थन में छात्रों को ही बुलाया गया था। और बाद में क्या हुआ? केजरीवाल भी तो अमेरिकन एजेंडा ही परोस रहा था, और क्या कर रहा था? कोरोना के समय फाइजर मोडर्ना वैक्सीन का प्रचार कर रहा था, और बाकी तो दिल्ली के साथ क्या किया, रोहिंग्या मुसलमान भरता रहा, भरता रहा, भरता रहा। और जिस प्रकार की एंटी इंडिया बातें कि सेना ने हमला किया, सबूत लाओ। ऑपरेशन सिंदूर पे खान सर बोल रहा है कि ये क्या कर लिए ये लोग, क्या फायदा हुआ, पूरा आर्मी को वहां तैनात कर दिए, बटालियन कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अबे हर चीज का ज्ञान तुम्हारे ही पास है। वो जो डीजीएमओ आ रहे हैं, वो जो सेना के डिप्टी सीडीएस, हमारे सीडीएस आ गए हैं या डिप्टी सीडीएस हैं, ये लोग जो आके बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। जो रक्षा कर रहा है वो गलत कह रहा है। अब तुम जो है एक यूट्यूब चैनल खोल लियो तो तुम एकदम सही हो, क्योंकि तुम्हारे नंबर ज्यादा है। वो नंबर भी यूट्यूब तुमको दे के बैठा हुआ है। कोई नया फोन ले लीजिए, बिना आईडी, बिना किसी ईमेल आईडी के, बिना उसके चलाना शुरू करिए, यूट्यूब खोल के चलाना शुरू करिए। सबसे पहले इन्हीं सबके वीडियो दिखेंगे। तो यूट्यूब तुम्हारे ही वीडियो जब परोस रहा है हर आदमी को, सबको, तो तुम्हारी नंबर्स तो आएंगे, बढ़ेंगे, और किसके बढ़ेंगे? नए नए पॉडकास्टर्स आ गए हैं। एक प्रखर करके है, एक मोहक मंगल, और वो नीतीश राजपूत एंटी इंडिया बातें कर रहे, अमेरिका से पढ़ के निकले, हार्वर्ड से, और यहाँ आके पॉडकास्टिंग का यूट्यूब चैनल खोल लिया, 20 लाख सब्सक्राइबर, 30 लाख सब्सक्राइबर। कैसे भाई? रवीश कुमार चैनल खोलते ही 70 लाख सब्सक्राइबर। मजाक है क्या? कंपटीशन की बात नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक ने यही किया। फेसबुक पे अच्छे खासे लिखने वाले लोगों की रीच कम की, और खाली फर्जी अकाउंट्स को प्रमोट करता रहा। इंस्टाग्राम पे देखिए किस प्रकार का कंटेंट पुश किया जाता है, नेटफ्लिक्स किस प्रकार का कंटेंट लाता है, अमेजॉन प्राइम किस प्रकार का कंटेंट लाता है, एंटी हिंदू, एंटी भारत कंटेंट। तो यूट्यूब ये कार्य नहीं कर रहा है, कर रहा है। राष्ट्रवादियों के बहुत सारे चैनल बैन कराए यूट्यूब ने, स्ट्राइक मार के, सब करा के चुप करा देता है। इन लोग को फुल प्रमोटेड है, कुछ भी बात कर ले, झूठ बोल ले, वामपंथी अजीत अंजुम और वो 4 PM, कोई कुछ भी बात कर ले, झूठ बोले, फालतू करे, योगी जी की सरकार गिरा दे, मोदी की सरकार गिरा दे, कुछ मतलब नहीं है, चल रहा है, क्योंकि वो उनका एजेंडा परोस। एजेंडा ये है कि अमेरिकन के द्वारा कोई पपेट हो जो भारत में स्थापित कर सके। एजेंडा अल्टीमेटली यही।
उसके लिए जनता को भ्रमित करिए, उनके मन में ऐसी बातें डालिए कि वो अपना वोट देने जाएं तो वो एंटी भाजपा वोट करें। ये करते हैं ये लोग। अभी बिहार इलेक्शन के टाइम में तो ये बातें कर रही है कि मोदी जी फालतू बात कर रहे हैं, 2047 का विजन दे रहे हैं। अरे 10 साल में जो कार्य किया है उसी की नींव पर तो 47 का विजन दिया जा रहा है कि खाली हवाई बातें कर रहे हैं। चेनाब पुल देखे हो कि नहीं, जो भी रेलवे का बना है, नॉर्थ ईस्ट में जो पुल ब्रिजेस बने वो देखे हो कि नहीं। देश भर की तो बात छोड़, जो वंदे भारत चल रही ट्रेनों का कायाकल्प हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हमारा हाईएस्ट पे चल रहा है, और जितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगले 5 साल 10 साल में होगा उसकी भी तैयारी कर ली गई है। मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, दिस दैट, क्यों नहीं बात करते हो? नहीं, नोटबंदी करके इकोनॉमी गिरा दी है। यूपीआई के बारे में क्यों नहीं बात करते हो कि डिमोनेटाइजेशन का सबसे बेहतरीन असर जो हुआ है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, यूपीआई हुआ। जीएसटी का क्या असर है? नहीं करनी है। अच्छी बात है, ढंग की बात है, प्रो भारत बातें नहीं करनी, शुरू में की थी कि वो उस जनता में अपनी पैठ बना सके। इस टाइप के फ्रॉड हमें परोसे जा रहे हैं और घेर कर परोसे जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में एनडीटीवी में शुभांकर को बिठा दिया, डीडी पे सुधीर चौधरी को बिठा दिया, ये लोग बैठ के जो है ज्ञान देंगे। अशोक श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव जैसे लोग को पीछे कर दिया जाएगा। ये चल रहा है। बॉलीवुड को तो जनता ने तज दिया, वरना तो बॉलीवुड हमें क्या परोसा था आपको हमको पता ही। बहुत सारे फ्रॉड बैठे, आप लोग समझदार हैं, आपको पता चलता है। मेरा भी एक प्रयास था कि अगर कुछ बात इसके बारे में की जाए, क्योंकि इसको मेन स्ट्रीम में सब लोग बैठ के पॉडकास्टिंग करा रहे हैं, इसकी रीच और बढ़ा रहे हैं, इसकी बातों को और जनता तक लेकर जा रहे हैं, और इसकी बकवास लेकर जा रहे हैं जनता को भ्रमित करने की। बस यही बात कहनी थी। आपको बातों में, मेरी बातों में कुछ ठीक लगा हो, सही लगा हो तो कृपया अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। उचित लगा हो तो कृपया थोड़ा सा शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में।